हौसले से बोलिए और कोई डर नहीं रहा। और उसके बाद अभी जो हमने ये भजन सुनी है, पहले तो मैं इस सभा को संचालित करते थे हमारे बहुत सम्मानीय डॉक्टर विनोद खेड़ा जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि इसमें आप लोगों को मैं धन्यवाद कहूँ जिन बच्चों ने तैयारी करी और जिन्होंने करवाई, और जो इसके पीछे आए। हमने तो एक भजन सारी सुनी आधे घंटे में, 1 घंटे, और इसके पीछे 1 महीने की मेहनत है, 2 महीने की मेहनत है। इतने बच्चों की आवाज़ों को हिलाना, एक सी आवाज़ में ढूंढना और इंस्ट्रूमेंट में इस बार इतना अच्छा म्यूजिक बजाए। मेरे को आपके नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद। से तैयार करवाया और मुझे पता चला है कि भाई साहब डॉक्टर विनोद खेड़ा जी अपने सब कामों में से समय निकालकर और साथ बैठते रहे बच्चों के और इस प्रैक्टिस को करवाते रहे हैं। बच्चों, आपको ये नहीं पता जो आपने आज भजन गाए हैं, अगर आप उनको गहराई से सोचेंगे आपका भी बहुत बड़ा बुरा हुआ है इन भजनों को। बस एक बात, बहुत धन्यवाद। और आपने भी बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा सबके दिलों में एक चाव पैदा कर दिया। और उसके बाद अभी लड़का जो कविता बोल रही है मनजीत, उसका भी धन्यवाद। अभी आपने बहुत अच्छा लिखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का। थैंक यू। धन्यवाद मेरा नहीं है, मेरे उस गुरु का है जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है, बनाई है और मुझे उस रास्ते पर डाला है जिसमें मैं किसी के लिए कुछ काम आ सकूं। ये सेंटर में पहली बार इस बार हुआ है कि ये 22 बच्चे वॉलंटरली अपनी खुशी से भजनों में शामिल हुए हैं। इनमें से किसी बच्चे को नहीं कहा गया आपने, किसी बच्चे को नहीं कहा गया इस बार। पिछले सालों में हमें बच्चों को प्रॉम्प्ट करना पड़ता था, उनको मोटिवेट करना पड़ता था, कहना पड़ता था। और उसी तरह से पिछले साल सिर्फ 55 के करीब बच्चे आए थे, इस बार 125-30 बच्चे वहां से आए। तो ये उस गुरु की कृपा है मेरे ऊपर और मेरे द्वारा इन बच्चों के ऊपर कि ये अपने जीवन को कुछ देखना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस सभा को भगवान देवात्मा की 4 बार जय ध्वनि करके समाप्त करेंगे। अगला प्रोग्राम 3:50 पे शुरू होगा। आप सब उस तक थोड़ा खड़े हो जाएं और भगवान देवात्मा की जय। आपके पाद चरणों में सतगुरु, आपके पाद चरणों में सतगुरु,
झुकाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। कलम लिखने से डरती है रूह आपका, और जुबां कुछ बताने के काबिल नहीं। कलम लिखने से डरती है रूह आपका, और जुबां कुछ बताने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। आप जीवन का रास्ता दिखाते हमें, कीमती तत्व रूके बताते हमें। आप जीवन का रास्ता दिखाते हमें, कीमती तत्व रूके बताते हमें। नीच रागों में हम इतने जकड़े हुए, नीच रागों में हम इतने जकड़े हुए, कदम आगे बढ़ाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। नीच जीवन का रास्ता है जो पुरखतर, उस पे चलते रहे बेफिक्र उम्र भर। नीच जीवन का रास्ता है जो पुरखतर, उस पे चलते रहे बेफिक्र उम्र भर। नीच गतियों ने कर डाला है जो हशर, नीच गतियों ने कर डाला है जो हशर, उस पे आंसू बहाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। आपके देव विरलाप को जानकर, लेकिन उसकी हकीकत ना पहचान कर। आपके देव विरलाप को जानकर, लेकिन उसकी हकीकत ना पहचान कर। आपके मिशन में काम आने को हम, आपके मिशन में काम आने को हम, हाथ पांव हिलाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। हम समझते नहीं कितने नादान हैं, आपने जो
अपनी ऐसी अबोधी अवस्था में हम कर्ज उनका चुकाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। देव जीवन की महिमा व सत्य ज्ञान की, जिसकी बेहद जरूरत है इंसान को। देव जीवन की महिमा व सत्य ज्ञान की, जिसकी बेहद जरूरत है इंसान को। शौक अफसोस है अभी दुनिया में हम, शौक अफसोस है अभी दुनिया में हम, उसको खुलकर सुनाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। कलम लिखने से डरती है रूह आपका, और जुबान कुछ बताने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। सत्य बहुत ही सम्मान से लोग हाजिरीन, इस समय जो लेक्चर आपके समक्ष पेश किया जा रहा है उसके माननीय वक्ता हैं डॉक्टर विनोद चंद्र जी खेड़ा, और मेरी ड्यूटी है कि आपसे इंट्रोडक्शन कराई जाए। वैसे तो जितना ये संग्राम कर रहे हैं, जितनी इनकी जीवन की क्रियाएं हमारे सामने हैं, लेकिन मुझे अभी अभी बैठे एक लाइन ज़्यादा आई कि नियर द चर्च फादर फ्रॉम गॉड। जितना हम किसी के नज़दीक होते हैं उतना ही हमें उसका कम परिचय होता है। अपने ही लगता है। और विशेष बात, आवाज नहीं आ रही जी? तो आपकी शख्सियत के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की मुझे आज्ञा नहीं हुई, तो भी आपको अपने माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से, दोनों तरफ से ऐसे जीन्स मिले हैं जिनको देव समाज की विरासत कहा जा सकता है। लाहौर में जिस बहुत विशेष धर्म संबंधी ने अपने सिर पर लाठियां खाई थी और जिसके कपड़े खून से भीग गए थे, वो मानी श्रीमान जी के प्यारे दादाजी थे। अपने गुरु के मिशन के लिए इनके खून ने शुरू से ही अपना काम किया है।
फिर पाकिस्तान बनने के बाद इनके माता पिता ने जो समाज के स्कूल कॉलेजों की सेवा किया और नई संस्थाओं को जन्म दिया है, वो हमसे जो देश समाज से परिचित हैं तो छुपा हुआ नहीं। आपके श्री नाना जी के पिताजी यानी कि आपके परनाना जी एक विशेष हस्ती हुए हैं जिनको हम श्रद्धा से दिल्ली के एक विभागवान डॉक्टर श्री राम जी के नाम से जानते। उनको देव समाज 60 साल की उम्र में देव समाज का पता चला था, लेकिन उनके जीवन में जो क्रांति आई वो बहुत कमाल की थी। वो कभी उन्होंने मांस नहीं खाया, कभी और नशे वगैरह नहीं किए, राधा स्वामी मत को मानते थे। लेकिन जैसे और लोगों में जब तक उन्हें देव ज्योति ना मिले अंधकार होता है, तो उनके जीवन में भी उस पक्ष में अंधकार था। और उन्होंने अपनी बातें उस किताब में लिखी हैं, वो पढ़ने से ही पता चलता है वो कितनी सरलता से उन्हें लिखी है। और आगे उनके हृदय कैसे था उस पर गुरु महाराज की प्रभाव ने काम किया। और वो जो माता जी के साथ भी ईमानदारी से नहीं बात करते थे, फिर उन्होंने बहुत बड़े दानी बने। और जाते वक्त अपने बेटे को ये कहा कि बेटा पोस्ट ऑफिस की नौकरी करते करते यूं ही उम्र बर्बाद न करना, कुछ समय गुरु के लिए, परोपकार के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए भी निकालना। ये परोपकार का बीज, परोपकार के जीन्स इनको दोनों तरफ से मिले हैं, इनकी विशेष विरासत है और मैं इनके पूर्वजों को नमस्कार करता हूँ। और आपको अपने विशेष माता पिता से विशेष हृदय मिला है, विशेष मानसिक शक्तियाँ मिली हैं, जिनसे आप यहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई करते रहे। फिर विदेशों में भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लाभ की। केमिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने PhD की, फिर उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट डिप्लोमा किया कनाडा से। तो जितनी ये डिग्रियाँ इनके पास है, मुझे लगता है कि मुझे शादी का नाम नहीं आता, तो मैं तो ये महसूस करता हूँ कि इनके सामने मैं अनपढ़ हूँ। तो ये एक विद्वान व्यक्ति हैं और इनका स्वभाव दुनिया से अलग है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अमेरिका में, जो कनाडा में, विदेशों में सेट हो जाएं, और ये वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि वहां जो चीजें मिलती हैं उसमें एनिमल मैटर की शंका बनी रहती है। और इन्होंने श्रीमान से प्रार्थना की, या तो मेरे पास आ जाओ, नहीं मुझे इंडिया आने की आगे, तो मैं यहाँ रह नहीं सकता। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो जितनी मुझे मांसाहार से उच्च घृणा है, वो उच्च घृणा मेरी मारी जाएगी, फिर यहाँ के डॉलर मेरे किसका हूं। दुनिया डॉलरों की तरफ भागती है, ये उच्च घृणा को बचाने के लिए इधर भागे हैं। ये इनकी ये एक खूबी मुझे नजर आ रही है। और उच्च घृणा की बातें कुछ वातावरण में समझ आ सकती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इशारा करना था। फिर आकर जितना इन्होंने काम किया उस सारे को बताने का मेरे पास टाइम नहीं है। सारे का सारा काम ये देव समाज ने वॉलंटरीली करते रहे, और एक देव समाज की संस्था डूब चुकी थी और देव समाज ने फैसला कर लिया था कि इस संस्था को बंद कर देना है। और इन्होंने रिक्वेस्ट की देव समाज के प्रबंध से कि मुझे आज्ञा दी जाए कि मैं इसको बचाने की कोशिश करूं। इसको बंद क्यों कर रहे हैं, इससे बच्चों का बहुत भला हो। और इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया। और फिर इन्होंने जैसे खूने जिगर से उस संस्था को सींचा, अपने माता पिता की मदद लेकर, अपने गुरु से प्रभाव लेकर, और वो जो डूब रही संस्था थी उसको हरियाणा की बेस्ट संस्था कितने साल बनाए गए। हर साल हरियाणा गवर्नमेंट बेस्ट संस्था हरियाणा ऐलान कर
तो मुझे अपना सौभाग्य महसूस हो रहा है कि ऐसे संग्रामी, ऐसे मेहनती, ऐसे ईमानदार, ऐसे कुछ भावों और अपने गुरु के प्रभावों की कदर करने वाले व्यक्ति का आपसे द्वारा शुक्रिया रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था डियर जज फादर फ्रॉम गॉड नो, मैं आपके समक्ष ज्यादा न रहता हुआ डॉक्टर साहब से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप अपना विषय आपके समक्ष रखें, और इनका विषय है मनुष्य की बर्बादी और विनाश से रक्षा और जीवन का वरदान। और ऐसी कामना करता हूँ कि आप बिल्कुल निहाल हो जाए।